कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आज हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आए होंगे, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है बच्चों। और छुट्टी मतलब इन प्रैक्टिस सेट्स की है। मंडे हम हाजिर होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मंडे तक आते आते सब ढीले ही पड़ जाओ। भाई मंडे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, जिसमें 2 क्वेश्चन निश्चित है, काल। और मुझे ऐसा पता चला है कि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल काल ही टॉपिक लगता है। और मैं गारंटी देता हूं कि काल को सबसे आसान आप मंडे से कहने लग जाओगे। ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, अगर काल आपको मुश्किल लगता है तो फिर काल आपका काल कभी नहीं बनेगा, ये गारंटी है। अब बच्चे आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए यूपी पुलिस, अगर आपका टारगेट है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो फिर क्या सैटरडे और क्या संडे और क्या मंडे, ये सब फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिन हर बेरोजगार के लिए, हमारे हर दिन एक जैसे होते हैं। सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत कब तक? जब तक हमारे हाथ में कोई रोजगार ना आ जाए। और भाई कल मैंने इस एवज में कि राम सर की एक ऐसी क्लास लगवाई है हिंदी की, कि जो इन 5 सेट्स में जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है, तो कई सारे चैप्टर्स क्लोज कराए हैं इसमें, 5-6 चैप्टर्स हो गए हैं लगभग। ठीक है, तो इन 5-6 चैप्टर्स का एक कंप्लीट रिवीजन 100 क्वेश्चंस के साथ, अगर कल उनकी क्लास में आप 100 में से 90 प्लस कर पाओ तो समझना इन क्लास से कुछ फायदा हुआ है। नहीं कर पाए तो फिर कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब बच्चों यहां भी बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट ये सोच करके हो जाते हैं कि सर आपकी क्लास में तो हम 25 भी नहीं पहुंच पाते, हम 30 ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा एग्जाम में। तो भाई अगर आप 25-30 या मैं तो कहूंगा और भी कम होगे ना, तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिला। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इस क्लास ने आपको कुछ नया सिखाया? और जो सिखाया, क्या वो आपको अच्छे से समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे 25 हुए 37 में से, मेरे 20 हुए, मेरे 15 हुए। नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि समय रहते आपको आपकी कमियां, चैप्टर किस चैप्टर में आपकी कमी है ये मैं आपको बताने आ गया हूं, और उस कमी को कैसे दूर करें उसका सॉल्यूशन देने आया हूं। तो इसलिए फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज को पॉजिटिव वे में लिया करो। सिलेक्शन बहुत दूर नहीं होता हमसे कभी भी, हमारी सोच उसको दूर करती है हमसे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। और जब हमने माना कि ये हमसे नहीं होगा, तो हमारे हाथ पैर शरीर दिमाग दिल सब कह देते हैं कि तो उससे नहीं होना। हमें पहले मानना ही है कि हम कर सकते हैं, तब आप देखना कि कितनी ताकत आपके अंदर आ जाती है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, चलो तो भाई हम कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं? पहली क्लास, दूसरी क्लास वर्णमाला खत्म, तीसरी क्लास संज्ञा सर्वनाम खत्म, चौथी क्लास विशेषण विशेष्य खत्म। मैं ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा, मैं मानता भी नहीं है प्रैक्टिस सेट है। मैं कह रहा हूं मैं पूरा टॉपिक करा रहा हूं, इससे अलग कुछ बचता ही नहीं है, और पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं। आप देखोगे ना कभी भी मेरा सेट होता है कि परिभाषा से लेकर मैं आपका जो क्रम है ना, भाई मैं अपने आप को जो टीचर मानता हूं, और मैं किसी भी टीचर से ये कहता हूं कि टीचर वो है जो बच्चों को इस वे में अपनी चीजों को लेकर के आए कि बच्चों के दिमाग में घुसता हुआ चला जाए ऐसे। तो वो टीचर के हाथ में होता है कि क्वेश्चंस का क्रम वो कैसा सेट करे। तो मैं क्रम में अपने आप को माहिर जरूर मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसा क्रम लेकर के आता हूं कि बच्चों अगर आप पहले क्वेश्चन पे पड़ गए उसके पीछे, तो अगली सारी चीजें आपके दिमाग में उतरेंगी सीधी सारी, क्योंकि मैंने क्रम वैसा सेट किया है। कोई भी क्वेश्चन, कोई ये कह दे कि सर आप आसान क्वेश्चन करा रहे हो, बिल्कुल गलत। सब कुछ करा रहा हूं जो कुछ उसके अंदर होता है, और फिर भी आप समझ पा रहे हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको चैप्टर दे रहा हूं, मैं आपको क्रम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सब कुछ वो पढ़ा रहा हूं जो एक थ्योरी में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया और वाच्य। क्रिया क्या होती है अंग्रेजी में? वर्ब। और वाच्य क्या होता है? वॉइस। वॉइस कौन से होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो उन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आपने अंग्रेजी में सुना हो, तो पैसिव कौन होता है? अच्छा, क्रिकेट वाज प्लेड बाई राम, बाई लगता था ना, तो वो पैसिव बनता था। तो ऐसे ये पैसिव है ना, ये कर्म वाच्य है यहां पर। और जो एक्टिव है ना, वो कृतवाच्य है यहां पर।
और तीसरा कौन सा होता है, यहां अंग्रेजी में दो ही है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यहां तीन है, कृतवाच्य कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और एक है भाव, क्योंकि हिंदी में भावनाएं भी आएंगी साथ में, तो भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस तीन वाच्य होते हैं हमारे हिंदी में। तो अब हम उधेड़ के फेंक देंगे इन सबको, चिंता ही मत करो। ये रहा क्रम, और ये क्लास चलने वाली हमारी मंडे, और बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर ये बहुत मुश्किल है, इसके बाद आप 6 की 6 क्लास में कहोगे सबसे आसान काल है। ठीक है, चलो आगे, और इससे ज्यादा गारंटी कुछ नहीं दे सकता बच्चों। अब पहले क्वेश्चन पे आता हूं। बिल्कुल मैंने आपके 5-7 मिनट खाए हैं, पर यह माहौल बनाने की जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि सीधा ही परोस दूं आओ और लो, नहीं, जरूरी है इन बातों को भी करना, क्योंकि ये बहुत अनुभव से आई हैं बच्चों, और ये बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करा के आई हैं, जो आपके काम शायद कौन सी बात आ जाए मुझे नहीं पता। पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है बच्चों। कैसे? मैं नहाता हूं, काम क्या है यहां पर आपके सर? नहाना। तो इससे कि मैं नहाता हूं या नहा रहा हूं या नहा चुका हूं, काम चल रहा है, काम हो चुका है, यह बोध कौन सी चीज कराती है? क्रिया। यही परिभाषा है। किसी शब्द में, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसको भाई मैं कर रहा हूं इस काम को, और कुछ काम अपने आप भी हो जाते हैं, अपने आप भी, और मान लो किसी ने करने वाला सेंटेंस में ही नहीं है, रावण मारा गया, हो गया काम रावण का, हो गया कि नहीं हुआ? पर ये किसने किया? ये तो है ही नहीं सेंटेंस में, राम जी तो है ही नहीं। तो ये मारा गया जो है, अब आपको ये तो सहायक क्रिया होती है बच्चों, ये तो इसको और बढ़िया बनाने के लिए है कि थोड़ा और एम्फेसाइज हो जाएगी, बात में दम पड़ जाएगा, ये इसलिए आती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया बोल देते हैं। बाकी मुख्य क्रिया तो यही है, रावण मारा गया तो काम हो गया, काम करने होने का बोध हो, वही क्रिया है। तो आज हम ऐसे क्रिया के भेद भी बहुत पढ़ेंगे, है ना, तो सब कुछ खत्म कर डालेंगे बच्चों। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और भैया एक बात और सुन लो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण का पार्ट विशेष्य था उसको तो मैं नहीं लिखूंगा, विशेषण हो या क्रिया हो, ये चार चीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विकारी। शब्द रूप पढ़ रहे हैं आप, ऐसा समझ लीजिए ये विकारी हैं। अब जो इनसे अलग बचेगा वो सब अविकारी हैं, तो इससे अलग जो बचा उसको अविकारी बोलते हैं। अविकारी मतलब अव्यय। अब ये अविकारी या विकार क्या मतलब है इस बात का? विकार मतलब बदलाव, रूप में परिवर्तन। अविकारी जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे एक शब्द दे रहा हूं मैं आज, क्या कभी आज का बहुवचन बन सकता? आजो सुना है आपने? नहीं सुना होगा। आज का स्त्रीलिंग बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ना जिसका बहुवचन बने ना स्त्रीलिंग बने, वही तो अविकारी होते हैं। हर परिस्थिति में आज आज ही रहेगा, कल कल ही रहेगा, ये भी सब बहुत ठीक है। तो मतलब इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी। अब जैसे ये क्रिया है, जैसे खाना, जैसे खाना, खाना का तो विकार हो जाएगा, कभी ये खाता भी बनेगा, कभी ये खा रही भी बन जाएगा, खा भी बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे विकार हो सकते हैं।